ओ सिक्योरिटी गार्ड, जी मैडम। इधर आ। जी मैडम आया। जी मैडम जी। डिग्गी में कपड़ा रखा है, कपड़ा निकाल और गाड़ी साफ कर। अरे मैडम जी आप ये क्या बात कर रहे हो, हम तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं ना, हम गाड़ी क्यों साफ करेंगे। अबे आओ, अपनी बकवास बंद कर। मैंने तुझसे कहा ना कि डिग्गी में से कपड़ा निकाल, मेरी गाड़ी साफ कर तो साफ कर। और हाँ, तू ना अब इस चीज़ की रोज़ आदत डाल ले, क्योंकि मैं तेरे से रोज़ अपनी गाड़ी ही साफ कराऊंगी। इवन गाड़ी नहीं, मेरे जो मन में आएगा तुझसे मैं वो काम कराऊंगी और तुझे करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे ड्यूटी लगे थे तो हमारी बात हुई थी कि तुम्हें खाली सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है, तो मैडम ये सब काम हम क्यों करेंगे। करना पड़ेगा। अगर तू कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर तू नहीं करेगा ना तो मैं तुझे जॉब से निकलवा दूंगी। अब तू सोच ले कि तुझे अपनी नौकरी प्यारी है या अपनी इज्जत, ये सब तेरे हाथ में। मुझे बता दे डिसाइड करके। नहीं मैडम जी आप गुस्सा मत होइए, आप मुझे जो काम बोलोगे मैं वही कर दूंगा, क्योंकि मैडम जी मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है और पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नौकरी से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा। गाड़ी साफ़ करनी है ना, मैं कर दूँगा, आप गुस्सा मत होइए। कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी साफ़ करने की। सर क्या चल रहा है सब, क्या हुआ? साहब वो मैडम बोल रही थी कि गाड़ी साफ़ कर दो। देविका, तुम सिक्योरिटी गार्ड से गाड़ी साफ़ करवा रही थी, उसका ये काम है? उसका काम गाड़ी साफ़ करने का नहीं है, तुम्हारे पर्सनल काम करने का नहीं है कि वो तुम्हारी गाड़ियाँ साफ़ करे, तुम्हारे घर से सामान लेकर आए। उसका काम है गेट पे खड़े होना, सिक्योरिटी गार्ड है वो, चेक करना लोगों को, उनके बैग्स चेक करना। समझ में आई तुम्हें? और तुम लोग उससे अपनी गाड़ी साफ़ करवा रही हो। हैव यू लॉस्ट इट? कंपनी की देखभाल करना उसका काम है, और तुम तो इस कंपनी की मैनेजर हो ना। इस तरीके से मैनेज कर रही हो कंपनी को, लोगों के ऊपर हुक्म चलाकर हिटलर बन रही हो यहाँ पर। और क्या बोल रही थी इसको, सिक्योरिटी गार्ड को धमकी दे रही हो कि अगर मेरी गाड़ी साफ़ नहीं हो तो तुम जॉब से निकाल दोगी। खुद द हेल आ रही हो, तुम होती कौन से जॉब से निकालने वाली। एंड आई थिंक तुम इससे इस तरह से बात कर रहे हो तो कंपनी के सारे एम्प्लॉय से ऐसे ही बात करती होगी। और मेरे हिसाब से ऐसे तुम सबसे बात कर रही हो तो तुम्हारा बिहेवियर कंपनी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक बात बताओ, किसी को मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया या फिर किसी ने तुम्हें देख लिया ऐसे बात करते हुए, तो कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। हमारी कंपनी के अलावा भी इसी वेन्यू में 10 कंपनियां और है, लोग निकलते बढ़ते रहते हैं। और तुम्हारे को कोई देख लेगा कि मेरी कंपनी की मैनेजर अपने सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बात कर रही है तो क्या सोचेंगे लोग। अरे हायरिंग भी नहीं होगी यहाँ पर और लोगों की, समझ आ रही तुम्हें? और एक बात बताओ, तुम अपनी कार साफ़ करवा रही थी ना इससे, चलो तुम भी तो मुझसे नीचे ही काम करती हो। अगर मैं तुम्हें अपने ऑफिस के कैबिन में बुलाऊं और मैं बोलूँ कि टेबल साफ़ कर दो तो तुम्हें कैसा लगेगा? करोगी टेबल साफ़? हाँ, और जिसका जो काम है ना वो वही काम करेगा, तुम्हारे पर्सनल काम के लिए नहीं है वो यहाँ पर, समझी? उसका काम ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना, ना कि तुम्हारी गाड़ियाँ साफ़ करना, तुम्हारे घर से सामान लेकर आना या फिर कुछ और। राइट? एंड लिसन टू मी प्रेम, तुम्हारा काम ये है कि गेट पे खड़े होकर सबको चेक करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समझे? किसी मैनेजर या किसी एम्प्लॉय का पर्सनल काम करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स माई ऑर्डर। एंड थिंक अबाउट, अगर तुम्हें कोई पर्सनल काम बताता ना तो सीधा मेरे कैबिन में आना, मुझे बताना, फिर उसकी बात तो मैं लगाऊंगा। और तुम्हें बात समझ आई देविका? सॉरी सर। सॉरी मुझे नहीं, सॉरी उसको बोलो। सॉरी। एंड हाँ, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वन, अगर मैंने दोबारा ऐसे करते हुए देखा ना तुम्हारे को किसी एम्प्लॉय के साथ या किसी गार्ड के साथ, तो तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। सोच लेना, मेरे पास हायरिंग की कमी नहीं है, 10 मैनेजर आके खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी जॉब जाएगी। समझ आई? चलो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। साहब जी हम तो एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हैं और आपने हमारे चक्कर में मैनेजर मैडम को डांट दिया। इससे पता चलता है साहब कि आपकी नज़र में सब एक बराबर है। साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम इसी कंपनी में काम करेंगे और बिल्कुल मन लगा के काम करेंगे। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि प्रेम तुम मन लगा के काम करो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी इफ एंड बट होना तुम्हारे साथ, तो मुझे आकर ज़रूर बताना। समझ में आई? किसी और के पास जाने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं, ना ही किसी का पर्सनल काम करने की तुम्हें ज़रूरत है। जिस काम के लिए तुम यहाँ पर हायर हुए ना, तुम्हें वही काम करना है यहाँ पे। गॉट इट? जी साहब। चलो तुम काम करो अपना। हाँ।